ओम शांति। मोह नहीं होगा तो परिवार कैसे चलेगा? एक भाई ने पूछा है कि हम मोह और माया के अधीन होकर के सत्कर्मों से दूर होते जा रहे हैं, परंतु यदि हम मोह से दूर होते हैं तो हम पारिवारिक कर्तव्यों को कैसे निर्वाह करेंगे? तो देखिए, मोही व्यक्ति जो होता है, क्या वो कोई पारिवारिक कर्तव्य को निभा पाता है? जो विवेकशील होता है वो परिवार के कर्तव्य को कर पाता है, निभा पाता है। मोही का मतलब क्या होता है? अज्ञानी। और अज्ञानी कभी अपने कर्तव्य को जानता ही नहीं है तो उसका पालन क्या करेगा? कौन अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है मोह से युक्त होकर के? आप विचार कीजिए। आप अपने मनुष्य स्वरूप में आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं क्या? आप एक पुत्र हैं, आप एक पिता हैं, आप किसी के पति हैं, किसी के भाई हैं, किसी के कोई ना कोई संबंधी आप हैं। तो कर्तव्य कहते हैं कि दूसरों को सुख प्रदान करना, ना कि दूसरे से सुख लेना। क्या दूसरों को सुख देने की वृत्ति आ गई है? क्या दूसरों में हमारा आत्मिक भाव आ गया है? मोह मोह तो शरीर को लेकर के होता है, शरीर को लेकर के किया जाता है। और सुख देने की वृत्ति आत्म तत्व की दृष्टि रख करके किया जाता है, परमात्म दृष्टि रख करके किया जाता है। और मोह वाला कभी किसी को सुख दे सकता है क्या? मोह वाला तो अपने सुख, शरीर सुख की मांग करता है और वो कभी धर्म का पालन नहीं कर सकता है। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि अगर यदि हम आप परमार्थ का सेवन करेंगे तो मोह नष्ट हो जाएगा, मोह का नाश हो जाएगा, तो परिवार का पोषण नहीं होगा? ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए, जब मोह का नाश हो जाता है तब सच्चाई में परिवार का पोषण, परिवार का पालन कर सकते हैं। सच्चाई में अपने परिवार का उद्धार कर सकते हो, सच्चाई में अपने परिवार को आप सुख दे सकते हो। मोही पाप कर्म करके और घर में धन लाता है और पूरे परिवार को नष्ट कर देता है, सबकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, सबको अशांति और क्लेश प्रदान करता है और स्वयं ही दुखी होता है। क्या समझते हैं? मोही अज्ञानी कहीं किसी को सुख दे सकता है क्या? कभी भी अज्ञानी मोही सुखी नहीं दे सकता है। आज यही तो लोगों की बात समझ में नहीं आ रही है। अध्यात्म को ना समझने के कारण ऐसी भ्रमात्मक बातें फैल गई हैं कि गृहस्थी अलग है और ज्ञान भक्ति अलग है, ऐसा मान लेते हैं। नहीं, आप अपने कर्तव्य का दूसरों के हित के लिए पालन करें, वो भगवत प्राप्ति कराता है, ईश्वर की प्राप्ति कराता है, वो भगवान की प्राप्ति कराता है। दूसरों को सुख देना, पत्नी को आत्मिक दृष्टि से देखना, आत्मा मान करके उसको सुख देना, पति को आत्मा मान करके, पुत्र में आत्मा देख करके, क्योंकि सबके अंदर आत्मा तो है ही। बिना आत्मा के तो किसी की सत्ता है नहीं, बिना आत्मा के तो चल नहीं सकते हैं। अगर पत्नी के शरीर से आत्मा चली जाए तो कितनी देर तक पत्नी को अपने पास रख सकते हैं, कितने घंटे तक पुत्र को रख सकते हैं? है तो आत्मा ही ना अंदर। देखो, कोई भी आप हो तो आपके अंदर भी वो आत्मा है। तो क्या आप जो उसको जानते हो क्या? तुम अपने शरीर को केवल जानते हो, और वो भी बाहरी रूप से। आंतरिक रूप से तो डॉक्टर जानेगा शरीर को, लेकिन आप शरीर नहीं हो, आप तो कुछ और हो। और जब अपने को ही नहीं जानते हो तो दूसरों को क्या जान जाओगे? पत्नी को जानते हो कौन आया है? सिर्फ ढांचे को जाना है कि मेरी पत्नी है, और पुत्र को जाना कि इस रूप में, पुत्र के रूप में आपके यहाँ कौन आया है। केवल ये जान गए कि मेरा लड़का है। अब ये मोही पुरुष क्या प्यार करेगा उनसे? जब जानता ही नहीं है तो प्यार क्या करेगा? प्यार तो सिर्फ शरीर से करता है, और शरीर से प्यार करने वाला वो प्यार नहीं माना जाता है, क्योंकि शरीर में जो है वो चला जाता है। शरीर के अंदर जो आत्मा है, जब वो आत्मा चली जाती है तब उस शरीर से फिर प्यार करके कोई दिखाए? कोई भी प्यार नहीं करता है। तो इस बात को आपको समझना है। मोह को, अज्ञान को पोषे ना। समझो, सबके अंदर बिजली, आत्मा एक ही है शरीर को चलाने वाली, और पावर वही परमात्मा है, और उन्हीं को हम प्यार करते हैं अनजाने में।
प्यार करते हैं ढांचे को, शरीर को, पर असलियत में प्यार उन्हीं को करता हूँ और उन्हीं से अनजाना हूँ। इसलिए प्यार झूठा होता है, इसलिए प्यार धोखा होता है, क्योंकि प्यार होना चाहिए सच्चा आत्मा से, और आत्मा को जानते नहीं है, इसलिए आत्मिक प्रेम होता नहीं है। इसलिए प्रेम होता है शरीर से, 5 तत्वों के बने हुए इस ढांचे से। अगर हम भगवत भाव आत्मा मान करके हम प्यार करें तो कितना प्यार और गहरा होगा, कितना और बढ़ेगा। हम तो अभी मनुष्य मान करके आप उनको प्यार कर रहे हैं, लेकिन जब आप उनको आत्मा मान के प्यार करेंगे, परमात्मा की संतान समझ के प्यार करेंगे, तो कितना और स्नेह प्यार पड़ेगा। तो ये मोह नहीं है, ये ज्ञान है। पत्नी में भी आत्मा है, मोह का क्या है? तुम हमारे लिए इतना नहीं कर सकती हो, और इतने में ही झगड़ा शुरू, मारपीट शुरू, और धीरे धीरे करके इतना झगड़ा बढ़ जाता है कि वो तलाक तक बात आ जाती है। ऐसा हो रहा है ना दुनिया में, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है। ये मोह है, इसकी दशा देखो कहाँ पहुँच रही है। माता पिता के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। आप अगर सहाय हृदय हो इसलिए आप ऐसी बात करते हैं, और एक पुत्र वो भी हैं जो माता पिता के साथ कितना दुर्व्यवहार करते हैं। संसार में आप देख रहे हैं, संसार में दिन प्रतिदिन देखते जा रहे हैं कि दुनिया में लोग माता पिता के साथ कितने ही पुत्र हैं जो कैसा व्यवहार कर रहे हैं। लातों से, थप्पड़ों से, जूतों से उस माँ को मार रहा है जिसने उसको अपने गर्भ में पाला है, जिस माँ ने उसके लिए अपने खून को दूध में परिवर्तित करके उसका पोषण किया है, उस माता को मार रहा है जूतों चप्पलों से। उसकी क्या दुर्गति होगी वो जान नहीं रहा है। ये क्या है? मोह। इसको अज्ञान कहते हैं। और आप जिसको मोह कहते हैं, आप ममता प्यार को शायद कह रहे हैं, तो वो ममता प्यार वो दिखावटी है, और असली में ममता प्यार होता है ज्ञानी के द्वारा, जो आत्मिक स्वरूप मान करके प्यार करते हैं। पत्नी नाराज हो रही है, गुस्सा हो रही है, वो अंदर मुस्कुरा रहा, थोड़ी देर में शांत हो जाएगी। ये ज्ञानी है, ये विवेकशील है। कई बात बिगड़ रही है, शांत रह करके विवेकशील बचा लेगा। और अगर मोही है, अज्ञानी है, मेरे साथ ऐसा व्यवहार, मेरे साथ ऐसी वार्तालाप, और वहीं से लड़ाई शुरू हो जाती। आज क्या हो रहा है? पति पत्नी का विश्वास एक दूसरे से खो रहा है। माता पिता पुत्र सबका परिवार में सर्वनाश हो रहा है। कौन सा परिवार सहज भाव से चल रहा है? भाई भाई के, बड़े भाई ने अपने पिता की जमीन के लिए कुछ वार्ता हुई और ट्रैक्टर चढ़ा के पिता के लिए मार डाला। ये भ्रातृ प्रेम है, मातृ पितृ प्रेम है? सोचिए कौन सा प्रेम है? पति पत्नी का प्रेम है? ये है मोह की लीला, ये अज्ञान की लीला। अगर विवेक हो, ज्ञान हो, तो ऐसा कभी कोई कर नहीं सकता है कि जो पिता ने दे दिया, जो दे दिया उसी में मान जाएंगे। कोई भाई भाई में झगड़ा होता है, बड़े भाई में झगड़ा होता है, तो कहें आप पिता के समान, आप जो दे देंगे मैं उसी में संतुष्ट रह जाऊंगा, तो बड़ा भाई भी वो पानी पानी हो जाएगा। ये है वास्तविक प्रेम, कि भाई जो आप दे देंगे, जिससे दिलवा देंगे, 4 लोगों से बंटवारा या आप खुद कर देंगे, हम उसमें संतुष्ट रहेंगे, मान जाएंगे, बस हमें तो आपका प्रेम चाहिए। तो वो सामने वाला पानी पानी हो जाएगा, ये दिल है उसके। लेकिन क्या क्रूरता आजकल दुनिया में हो रही है। जरा से हिस्से के कारण भाई भाई को मार रहा, अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए पति पत्नी को मार रहा, पत्नी पति को मार रही है, माता पिता को अनाथालय में या बाहर निकाल दिया जा रहा है, बूढ़े माता पिता की पिटाई की जा रही है। ये है मोह का खेल। भला ये प्रेम है क्या कोई? क्या ये भक्ति हो रही है? क्या भला ये ग्रस्त धर्म है? ऐसे ग्रस्त धर्म चलता है क्या? तो देखिए, परमार्थ ही बुद्धि शुद्ध करता है। जब आध्यात्मिक का तुम्हें ज्ञान होगा, ईश्वर का जब ज्ञान होगा, ईश्वर का जब ज्ञान मिलेगा, तो सब कुछ सह सकते हो, और जो सब कुछ सह सकता है वो ही धर्म का पालन कर सकता है। आज कितने ही ऋषि मुनि संत महात्मा हुए हैं, उन्होंने बहुत कष्ट सहे हैं, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा है। हम क्या समझते हैं? हम लोग समझते हैं कि हम जो कर्तव्य करते हैं उसके परिणाम में सामने वाला हमारे अनुकूल चले,
है ना? ऐसा समझते कि हम जो कर्तव्य कर रहे हैं, उसके परिणाम में सामने वाला चाहे पिता हो, पत्नी हो, पुत्र हो, उसके अनुकूल चले। ये धर्म नहीं कहता है। हम सबके अनुकूल चल रहे हैं और सब मेरे प्रतिकूल हैं, सब मेरे विरोधी हैं, लेकिन मैं उनके ही भाव से चल रहा हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे सब मेरे विरोधी बने रहें, क्योंकि मैं सत्य में चल रहा हूँ, मैं धर्म में चल रहा हूँ। ऐसे चला जाता है, तब वो विजयी होता है इस माया से। पर ये बहुत कठिन है ऐसे चल पाना जीवन में। अगर माता पिता की सेवा करते हैं और अगर वो माता पिता आए हुए रिश्तेदार से हमारी निंदा करते हैं, फिर हम क्या सेवा कर पाएंगे उनकी? सोचना, फिर जलन पैदा होगी। फिर ऐसा लगेगा हम तो इतनी सेवा करते हैं, तुम बड़ाई की जगह हमारी निंदा करते हो। तो प्रतिकूल व्यवहार। तो आप अपने कर्तव्य से चूक गए। और अगर आपको ज्ञान है कि अरे वृद्धावस्था है, इनकी बुद्धि बिगड़ी हुई, ऐसे हो जाता है, हमारा कर्तव्य है इनकी सेवा करना, हम इनको, ये आत्मा है और ईश्वर की संतान है, और अब तो ये वृद्धावस्था है, अब तो हमारे लिए ईश्वर स्वरूप ही है, ये कुछ भी बोलते रहें लेकिन मुझे तो इनकी सेवा करनी है, और वो आगे बढ़ जाएगा। अध्यात्म ज्ञान के बिना अपने परिवार को आप प्रेम नहीं दे सकते हैं, इस बात को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। आप अपने परिवार को सुख नहीं दे सकते हैं, ये पक्का है अध्यात्मिक ज्ञान के बिना। ऐसे ऐसे दृश्य इस दुनिया में देखने में आते हैं कि जिसमें अपने परिवार के प्रेम की धज्जियां उड़ रही हैं। बच्चे बच्चियां माता पिता को बिल्कुल ठेंगे पर रखे हुए हैं, बिल्कुल बात नहीं मानते हैं, बिल्कुल जैसे बात बात में उंगली दिखाते हैं। अब वो जा रहे हैं कहीं भी, बिल्कुल आदेश उपदेश कुछ भी नहीं माता पिता का मानते हैं। अब विचार करो, क्या ये ममता है? जिस माता पिता ने 18-20 वर्ष अपने बच्चे को पढ़ाया, पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, मेहनत करके उसका पोषण किया है, और वही उनकी अवहेलना करके, मनमाना आचरण करके उनका तिरस्कार कर रहे हैं। क्या ये ममता है? ये मोह है? ये प्यार है? ये अज्ञान है, अज्ञान। इसलिए ज्ञान की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। अगर आप सोचते हैं कि हम भगवान को याद करेंगे, ईश्वरीय मार्ग में चलेंगे, तो हमारा परिवार के प्रति मोह नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं। बहुत प्यार से चलेगा। सुलझा हुआ व्यक्ति अपने परिवार को संभाल सकता है, और आप सहना सीखो, आगे बढ़ो। ये आध्यात्मिक के द्वारा ही ये बल आ सकता है, और कहीं से नहीं आ सकता है। आध्यात्मिक की ओर जो चलता है, भगवान के ईश्वरीय ज्ञान में जो चलता है, वो कहता है इतनी पावर आती है कि 100 बार भी अपमान करो मेरा, लेकिन फिर भी मैं सह लूँगा और आपके साथ चलूँगा। कि 100 बार मुझे गाली दोगे तो मैं हर बार तुम्हें प्यार करूँगा। देखता हूँ कि तुम्हारी गाली मुझे कितना परेशान करती है, कितना दुख देती है, चाहे कुछ भी हो जाए। संसार में क्या होता है कि अगर मैं तुम्हारे सामने एक बार झुकूं तो आपको 100 बार झुकना पड़ेगा। इस संसार में हर किसी से हर कोई ये अपेक्षाएं रखता है। सच्चे प्यार की निशानी क्या होती है कि मैं तुम्हें प्यार करूँगा जीवन भर। सच्चे प्यार का मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूँ और पूरे जीवन भर तुम्हें जीवन भर सुख प्रदान करूँगा। तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे कोई भी संबंधी हो। सच्चे प्यार का स्नेह का मतलब होता है अपने प्यारे को हमेशा सुखी देखना। ऐसा प्यार कौन करता है? केवल प्यार शब्द का प्रयोग करके अपनी वासनाओं की पूर्ति की जाती है। तुम मरो चाहे तुम जियो, कोई मतलब नहीं। प्यार का मतलब ये नहीं होता है। प्यार का मतलब होता है अपने प्राणों की बाजी लगा करके जिससे प्यार किया उसे सुखी रखना। आप मुस्कुरा रहे हो, यही हमारे लिए सुख है, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ। ऐसा प्यार कहाँ है आज दुनिया में? तो संसार का मोहजाल ये अलग है, और थोड़ा ज्ञान का, विवेक का ये अलग है। बहुत सुंदर परिवार में आप रह सकते हो, जी सकते हो, अपने परिवार को अच्छे से चला सकते हो आध्यात्मिक ज्ञान के साथ। और अगर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो दुनिया में बहुत ही नारकी जीवन लोग जी रहे हैं। थोड़ी सी संपत्ति के लिए माता पिता छोटे पुत्र को ज़्यादा प्यार कर रहे हैं,
तो बड़े भाई ने लात और चप्पलों से मारा, थप्पड़ों से मारा अपने माता-पिता के लिए। अब बोलो ये क्या है? संपत्ति। उनके लिए जिन्होंने तुम्हें पाला-पोसा, बड़ा किया, उनके लिए तुम ऐसा व्यवहार कर रहे हो। तो ये अज्ञान आपको कहीं भी सफल नहीं होने देता है। ज्ञान की ज़रूरत है, हमें विवेक की ज़रूरत है, हमें भक्ति की ज़रूरत, हमें भगवान के आश्रय की ज़रूरत है, हमें एक ईश्वर की ज़रूरत है और किसी की नहीं। ईश्वर का सच्चा प्रेम, और जब हमें आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है, ईश्वर का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है, तो सब में हमें आत्मभाव का ज्ञान हो जाता है कि सभी ये आत्माएं हैं और मेरा कर्तव्य है इन आत्माओं को सुख प्रदान करना। तो उस भाव से फिर आप ईश्वर की याद में और अच्छे से, सच्चे मन से पूरे परिवार का पालन अच्छे से कर सकते हैं। ओम शांति।